डियर स्टूडेंट, आज मैं सॉइल मैकेनिक्स का परमीएबिलिटी का 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मतलब चैप्टर का। उसमें डार्सी लॉ का मेनली फार्मूला यूज होगा, डार्सी इक्वेशन। इसमें आज हम 3 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये अगर आप समझ के अच्छे से करोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप लोग इजीली कर पाओगे। और एक्चुअली ये गेट एग्ज़ाम में आस्किंग हुआ है, गेट। और ये अच्छा ये है, अब किसी में भी आस्किंग हो सकता है। और एक बात बताना था, तो आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग वॉच करते हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। और तो मैं क्या मोटिवेट होऊंगा थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट भी करिए, और फ्रेंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ फॉर फ्लो थ्रू द पोरस मीडिया द वेलोसिटी किसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो ये एक्चुअली वेलोसिटी किसके साथ होता है, तो हम कैलकुलेशन करके लिखाते देखते हैं। एस पर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसको, देखो एस पर डार्सी लॉ, एस पर डार्सी लॉ क्या होता है आपका, क्यू क्या होता है आपका, ये हो गया आपका एस पर डार्सी लॉ फ्लो ऑकरिंग, मतलब फ्लो जो होता है पर यूनिट टाइम, ये फ्लो होगा पर यूनिट टाइम। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, डेल एच बाई एल इंटू ए, ये प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो है इसको आपका क्या बोलते हैं, इसको हेड कोजिंग फ्लो हेड होता है, इसको आई से डिनोट करते हैं, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। ये एक्चुअली आप इस वीडियो में डायरेक्ट आए हो तो पहले का वीडियो आप लोग देख लो, तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को ईजी होगा समझने में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम कैंसिल करेंगे कैसे, इसको के कोफिशिएंट ऑफ, इसको के कोफिशिएंट ऑफ परमीबिलिटी होता है इससे, और ये आई लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ ए से डिवाइड करेंगे, तो इधर क्या होगा के इंटू आई बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो के बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू तो मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब में होगा पर सेकंड उसको ऊपर रहेगा। उसका एरिया को हम क्या लिखते हैं, मीटर स्केल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मीटर, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा और सेकंड को नीचे आएगा, इसका मतलब मीटर पर सेकंड। तब मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का होता है। तो इसको हम वेलोसिटी लिखते हैं, v इजिकल टू के आई लिख सकते हैं। और के को अगर यहाँ से हटा देते हैं तो v को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई कर सकते हैं। तो ये आंसर निकल गया आपको, देखो क्या है, वेलोसिटी किसके साथ प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के साथ। आंसर बी नंबर, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करके इसको हम डायरेक्ट राइट आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आते हैं। सेकंड में क्या है, देखो सेकंड में क्या है आपका, ये इन ए कांस्टेंट हेड पैरामीटर विद क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है इतना, विथ फ्लो टेकिंग प्लेस अंडर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इतना दे रखा है। अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड 60 सेकंड में कितना कलेक्ट हो रहा है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। द परमिलिटी इसको निकालने के लिए बोला है, परमिलिटी क्या मतलब कितना है। तो इसके ये भी इजी है, तो हम चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसका। देखो ये छोटा सा प्रॉब्लम है। देखो इसमें डाटा क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है आपका, एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई कितना दे रखा है 0.5, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर मतलब क्यू कितना है। अब देखो क्यू कैसे निकल सकते हैं, मतलब 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब बाई 60 सेकेंड, ठीक है।
तो ये 6 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकला 10, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो सब कुछ हमें 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 पता है Q इक्वल टू KIA, ठीक है। यहाँ से हमें K निकालना है, एक्चुअली किस लिए निकालना है, देखो इसमें क्या बोला है, द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल कितना है, तो K ये होता है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, जो कांस्टेंट होता है, मतलब उसके बाद इसको देखो हम Q का वैल्यू 10 बैठाते हैं, तो I का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू A का है 10, तो आप देख लो K इजिकल टू आपका 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.5, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कितना आएगा आप खुद देख लो। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आंसर आएगा। तो ये देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहाँ पे है, ये तो ये राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये है। तो आप नोट बना लो या देख लो, यही से वीडियो में पूछ करके आप नोट डाउन कर सकते हो, बट अगर करना चाहते हो तो आप तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे अभी, देखिए। तो इसमें हमें क्या पता, एज पर डार्सी लॉ V प्रोपोर्शनल टू I, तो V को हम क्या कर सकते, I लिख सकते हैं, तो V इक्वल टू V क्या है, फ्लो वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी, ओके। और V को हम I को हम क्या लिख सकते हैं, I को हम लिख सकते हैं K इंटू H/L लिख सकते हैं। उसके बाद K इंटू H कितना दे रखा है गिवन डाटा में, देखो आप कहाँ दे रखा है 0.6 मीटर, 0.6। उसके बाद L कितना दे कर रखा है 48 मीटर, तो 48 मीटर, ओके। तो इसका हम H आपका 0.6 डिवाइड बाई 48 लिख सकते हैं, तो हो गया। और हमें पता है क्या, सी फेस वेलोसिटी क्या फार्मूला है, सी फेस वेलोसिटी VS इजिकल टू वेलोसिटी बाई पोरोसिटी हम लिख सकते हैं इसको, ये एक फार्मूला आप याद रखो। तो इसको इसमें अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, देखो इसमें N इंटू VS लिख सकते हैं, उसके बाद V लिख सकते हैं, ठीक है। तो N इंटू VS, उससे V का वैल्यू यह है, क्या V का वैल्यू है, तो V का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे K इंटू 0.6/48 लिख सकते हैं, 0.648 लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए हम अगर सारा वैल्यू पुट अप कर देते इसमें, एन का कितना है, एन पोरोसिटी दे रखा है, आप देख लो पोरोसिटी 25% है, एन इजिकल टू 25% दे रखा है, तो इसको हम परसेंटेज को हटाएंगे तो 0.25 लिख सकते हैं इसको। तो एन का वैल्यू 0.25 इंटू VS का वैल्यू क्या है, VS का वैल्यू हमने निकाला था, VS को हम क्या लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं 48 मीटर कितना लंबाई है, उसके बाद कितना उसको VS को कितना 48 मीटर है, कितना 8 आवर्स में गया हुआ है, तो 8 आवर्स टाइम दे रखा है, 48 लंबाई कितना 48 मीटर, मतलब 48 मीटर जो लंबाई है सॉइल का, उसमें से जो पार हुआ वाटर, तो कितना 8 घंटा लग दिया, 8 आवर्स लग दिया। तो मीटर पर सेकेंड में हम ले लेंगे इसको, तो मीटर पर सेकेंड के लिए 8 आवर को हम 60 एक बार मिनट, अगर एक बार सेकेंड ये लिख सकते हैं। उसके बाद K इंटू 0.6 इंटू 48 लिख सकते हैं। उसके साथ हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो K इक्वल टू आएगा कितना 0.033 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो 3.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका परमेबिलिटी, ठीक है। और इतना ही है, छोटा सा वीडियो है ये। इस टाइप का प्रॉब्लम आते रहते हैं एग्ज़ाम में, गेट वगैरह में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। अगर आप
चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप कमेंट्स करिए। और इस चैनल में आपको सिविल इंजीनियरिंग का हर नोट मिल जाएगा, तो अभी सर्विंग का भी है, सर्विंग का प्ले लिस्ट भी है बहुत सारा, आप देख सकते हो जाके। और इसमें सॉइल मैकेनिक्स का है। और आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोई एक प्रॉब्लम लेके आएंगे सॉइल मैकेनिक्स का ही। तब तक के लिए थैंक यू।